मई का महीना था। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में सूरज जैसे आग उगल रहा था। दोपहर के समय गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा रहता था जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। परिंदे भी पेड़ों की छाव में दुबक कर बैठे रहते थे। लेकिन असली मुसीबत तो रात को शुरू होती थी, जब सूरज ढलने के बाद भी जमीन से निकलती आंच कम होने का नाम नहीं लेती थी। अरे भाई हरी, इधर देखो। खेत का काम करके आते आते तो शरीर बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। इतनी भयंकर गर्मी है कि क्या बताएं। मन करता है बस घर पहुंचूं और खा पी के सो जाऊं। लेकिन भाई, इस घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी जलती हुई भट्टी में कूद गए हों। बात तो तुम्हारी सौ आने सच है राघव। खेत में तो फिर भी ऊपर से सूरज परेशान करता है, वहां हवा तो मिल जाती है, पर इस कोठरी में तो सांस लेना भी दूभर है। ये दीवारें रात भर तवे की तरह तपती रहती हैं। और ऊपर से ये गरीबी, मटके का पानी भी उबलने लगता है। हम इतने बेबस हैं कि एक छोटा सा बिजली का पंखा खरीदने का पैसा भी नहीं है हमारे पास। शहर के लोग तो एसी और कूलर में सोते होंगे, उन्हें क्या पता कि रात भर पसीने में भीग कर जागना क्या होता है। रात भर नींद नहीं आती भाई, बस करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। शरीर टूटने लगता है। कल तो मैं खेत में काम करते करते गिर गया था। कमजोरी और गर्मी ने जान निकाल दी है। भाइयों, मुझे लगता है आज भी अंदर सोना मुमकिन नहीं होगा। अंदर तो घुटन से दम घुट जाएगा। क्यों ना हम आज घर के बाहर उस पुराने बरगद के पास खुली जगह पर अपनी खटिया बिछा लें। वहां कम से कम थोड़ी बहुत ठंडी हवा तो चलेगी, ना पसीना होगा, ना ये बेहिसाब घुटन। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। आराम से खटिया बिछाएंगे और आसमान के नीचे मजे की नींद लेंगे। क्या कहते हो राघव? लेकिन भाई, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि रात को गांव की सीमा के पास बाहर सोना खतरे से खाली नहीं होता। सब कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद उस पुराने रास्ते पर कुछ ऐसी चीजें घूमती हैं जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता। अरे राघव, तू तो हमेशा से ही डरपोक रहा है। ये सब पुरानी बातें हैं। क्या गरीबी से बड़ा भी कोई डर है? जब गर्मी से जान निकलेगी तब क्या वो बुजुर्ग बचाने आएंगे? और फिर हम तीनों साथ रहेंगे तो चुड़ैल का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। आएगी तो उसे लाठी से सीधा कर देंगे। हाँ राघव, डर मत भाई। आज रात बाहर ही सोना पक्का रहा। चलो अपनी अपनी खटिया उठाते हैं। वे तीनों अपनी खटिया उठाए बातें करते हुए उस संकरे रास्ते पर बढ़ रहे थे जो गांव के बाहर की तरफ जाता था। वहां सन्नाटा कल से भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। भाई, कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा तुम लोगों को? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। तू बस वहम पाल रहा है राघव। चुपचाप चल। अरे, ये क्या था? देखा तुमने? कोई हमारे पीछे भागा अभी, बिल्कुल बिजली की तरह। अरे कुछ नहीं होगा, कोई जंगली बिल्ली होगी या फिर नीलगाय का बच्चा होगा। तू बस डर के मारे अपनी परछाई से भी डर रहा है। चल जल्दी, वो सामने वाली जगह सही है। चलो अब चुपचाप सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक राघव की आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियों में सिहरन होने लगी। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई। ये अचानक इतनी ठंड कैसे होने लगी? अभी तो आग बरस रही थी। कौन है? हरी भाई, गोपाल, तुम हो क्या? मजाक मत करो यार, मेरी जान निकल रही है। राघव, तुझे बाहर सोने का बहुत शौक है ना? घर में गर्मी लगती है? सो जा। आज तो मैं भी तेरे साथ सोऊंगी। बाहर सोने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। भाग राघव, आज नहीं भागा तो ये तुझे खा जाएगी। राघव ने देखा कि वह चुड़ैल राघव की खाली खटिया पर, जो हरी और गोपाल के ठीक बीच में थी, आराम से लेट गई। वह अपनी गर्दन मोड़कर कभी हरी को देखती तो कभी गोपाल को। हे भगवान, मैं तो भाग आया, लेकिन हरी और गोपाल, उन्हें जरा भी इल्म नहीं है कि मौत उनके ठीक बीच में आकर लेट गई है। अगर उन्होंने हाथ भी हिलाया तो वो चुड़ैल उन्हें खत्म कर देगी। अरे हरी, ओ हरी भाई, गोपाल, उठो जल्दी यार, देखो इधर कोई आया है, उठो ना। मौत कभी कभी दबे पांव नहीं आती, बल्कि आपके ठीक बगल में आकर लेट जाती है।
हरि और गोपाल को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनका दोस्त राघव, जिसकी आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी, वह असल में घर के अंदर दुबका हुआ खिड़की से अपनी मौत का तमाशा देख रहा था। अरे गोपाल भाई, ओ हरी, उठो ना यार, देखो मुझे डर लग रहा है, उठो जल्दी। अरे राघव, सोने दे भाई, अभी तो रात शुरू हुई है। तुझे मना किया था ना कि डरावनी बातें मत सोच। चुपचाप आंखें बंद कर और सो जा। आंखें कैसे बंद करूं गोपाल? अगर आंखें बंद की तो देखूंगी कैसे कि तुम दोनों कैसे दिखते हो। उठो ना, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। ये राघव नहीं है। राघव के पैर इतने लंबे नहीं थे, और ये बदबू जैसे कोई जानवर मर गया हो। हरी भाई उठो, जल्दी उठो, देखो बीच में कौन है। जाग गए? बहुत जल्दी जाग गए। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी आखिरी नींद यहीं पूरी होगी। भागो गोपाल, पीछे मत मुड़ना, भागो घर की तरफ। वे अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागे। कांटे उनके पैरों में चुभ रहे थे, झाड़ियां उनके कपड़ों को फाड़ रही थीं, लेकिन मौत का डर इतना बड़ा था कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वे सीधे हरि के घर के दरवाजे पर पहुंचे, जहां राघव पहले से ही दरवाजा थोड़ा खोलकर खड़ा था।